हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार और आपका स्वागत है एसके लेक्चर्स में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का बिल्कुल नया चैप्टर नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम आपको जानना सबसे जरूरी है। देखिए, चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर का नाम थोड़ा लेंथी है, लेकिन इसे समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, एक चैप्टर नंबर 3 है, एक चैप्टर नंबर 4 है। जो मैं चैप्टर नंबर 4 पढ़ा चुका हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आप चाहें तो उसकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसके प्लेलिस्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले इस चैप्टर का जो नाम है, इस चैप्टर के नाम को समझना सबसे पहले जरूरी है। ठीक है, तो देखिए एक एक करके हम समझेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो क्या क्या वर्ड आ रहे हैं? एक आ रहा है पेयर, फिर आ रहा है लीनियर, फिर आ रहा है इक्वेशंस टू वेरिएबल्स। यही तो मेन है इसमें। और जो ये हमारा ऑफ और इन हमारे ये कंजक्शंस के रूप में यूज हो रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले आ रहा है इसमें पेयर। तो पेयर का मतलब होता है फ्रेंड्स जोड़ा, हिंदी में बोलते हैं इसे जोड़ा। ठीक है, पेयर आपने सुना होगा पेयर। ठीक है, फिर लीनियर। तो लीनियर का मतलब होता है पावर 1, यानी ऐसा वेरिएबल जिसकी पावर क्या हो? 1 हो, तो उसे बोलते हैं लीनियर। ठीक है, फिर आता है क्या? इक्वेशन। हमारा आता है इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब ये होता है कि हमारा अगर हम कोई भी नंबर्स लिखे वेरिएबल्स और कांस्टेंट के साथ, और उसके में हम इक्वल लगा दें, हम इक्वल 0 लिख दें या इक्वल हमारा कुछ भी हो जाए, इक्वल का साइन आ गया तो वो क्या होता है हमारा? वो होता है इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा देखिए, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर क्या हो? 1 हो, किसकी? वेरिएबल की। इक्वेशंस का मतलब इक्वल में कुछ ना कुछ होना चाहिए। फिर 2, तो 2 का मतलब आपको पता है 2 होगा। ठीक है, और एक वेरिएबल, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं 2 भी लिख देता हूं मैं, 2 का मतलब होता है 2। ठीक है, और वेरिएबल का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? वेरिएबल का मतलब होता है, आपको पता होगा, वेरिएबल का मतलब होता है जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स। तो ये क्या होते हैं हमारे वेरिएबल, जैसे कि A, B, C, X, Y, Z एक्सेट्रा। हमारे 26 होते हैं अल्फाबेट्स। तो ये है। तो देखिए ध्यान से, क्या क्या है? पेयर मीन्स जोड़ा, लीनियर मीन्स पावर 1, इक्वेशंस मीन्स इक्वल में 0 या कुछ भी होना चाहिए हमारा, 2 मतलब 2 यानी 2। ठीक है, और वेरिएबल मतलब हमारे अल्फाबेट्स। मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं, ऐसी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल्स होंगे, लेकिन वो किस में होंगे? लीनियर में। आपस में पेयर बना के रहेंगे, 2 होंगे, पेयर का मतलब जोड़ा, 2 वेरिएबल्सों का जोड़ा होगा। ठीक है, 2 वेरिएबल्स का क्या होगा? जोड़ा होगा, लेकिन उनकी पावर क्या होगी? 1 होगी। यानी कौन सी इक्वेशन होंगे वो? लीनियर इक्वेशन। यानी लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर, हाईएस्ट पावर 1 हो, उसे बोलते हैं लीनियर। इक्वेशन है तो इक्वल में 0, पॉलिनोमियल है तो इक्वल में 0 नहीं होता। ठीक है, तो दोबारा सुनिए, ऐसे 2 वेरिएबल्स का जोड़ा, पेयर, जिसकी पावर 1 हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स का जोड़ा होगा, 2 वेरिएबल्सों का जोड़ा होगा, और जिसकी पावर क्या होगी? 1 होगी, तो उसे बोलते हैं क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इक्वेशन भी होगा, वेरिएबल भी होगा, 2 वेरिएबल होगा, लेकिन क्या होगा? लीनियर में होगा। किस में होगा? लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है फ्रेंड्स? पावर 1। क्या है? पावर 1। आई होप आपको चैप्टर का मतलब समझ में आ गया होगा कि इसमें 2 वेरिएबल्स होंगे। कितने होंगे? 2 वेरिएबल्स। आपके सिलेबस में है, एक पॉलिनोमियल है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है कि वेरिएबल जो होता है सिर्फ एक होता है, चाहे वो कई बार लिखा हो, जैसे 3x² + 2x + 6 कुछ भी लिखा हो, लेकिन होगा वेरिएबल सिर्फ क्या? एक, चाहे वो x हो, y हो या z हो। लेकिन इस वाले चैप्टर में क्या है कि जो आपके वेरिएबल्स होंगे वो कितने होंगे? 2। कितने होंगे? 2। ऑलवेज 2 होंगे। अगर 2 नहीं हुए तो ये हमारे इस चैप्टर का हिस्सा नहीं होगा, जो भी होगा हमारी इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर का मतलब क्या है। चैप्टर का मतलब फिर से बताता हूँ, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल लीनियर हो, लेकिन वेरिएबल कितने हों? 2 हों, तो उसे बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं आगे आगे हमें क्या करना है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, जो टू वेरिएबल्स होते हैं, टू वेरिएबल्स हमारे इस चैप्टर में जो नाम दे रखा है, इसका मतलब ये है कि हमें कुछ मेथड्स दिए होंगे इस चैप्टर में, मेथड्स होंगे हमारे पास। उसमें हमें क्या करना है, जो भी हमारे दो वेरिएबल्स होंगे ना, उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। कई सारे मेथड्स है इसमें, मैं मेथड यहाँ पे लिखूंगा, एक एक करके मैं समझाऊंगा भी। लेकिन इसमें हमारा मेन मकसद क्या होता है, सिर्फ हमारा मेन मकसद होता है, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी टाइप का हो, चाहे वो लैंग्वेज टाइप में यानी वर्ड्स प्रॉब्लम हो, या फिर सिंपल हमारी इक्वेशंस दी हो, तो पहले लैंग्वेज दी हो तो लैंग्वेज से पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, फिर देन उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि सिंपल यही है कि जितने भी हमारे टाइप्स हैं उनका मेन मकसद यही है कि हमें इन टू वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो अलग अलग मेथड से अलग अलग करते हैं, लेकिन वैल्यू सबकी सेम ही आती है। मान लो मैं कोई एक इक्वेशन लूँ और मान लो हमारे पास 5 टाइप्स हैं, 5 मेथड्स हैं, और मैं उन्हें उस इक्वेशंस को अलग अलग मेथड से सॉल्व करूँ, लेकिन वैल्यू आनी एक ही है, लेकिन मेथड्स इसमें कई सारे हैं। जो मेथड्स आपको सबसे इजी लगेगा वो कर सकते हैं। लेकिन अगर पेपर में उसने ये कहा कि इस मेथड से सॉल्व कीजिए बाय दिस मेथड, तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना है। ध्यान रखिएगा इस बात को। जब आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे बोर्ड में या एग्जाम में कहीं भी, तो फिर आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसमें क्या कहा उसने कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है। मेथड देगा तो हम मेथड से करेंगे। अगर उसने डायरेक्ट कहा है कि वैल्यू फाइंड कीजिए एक्स और वाई की, ठीक है, लीनियर इक्वेशन में, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। जो भी आपके इसमें 4 मेथड्स हैं, मैं बता दूं कितने मेथड्स हैं, 4 हैं, तो 4 में से जो भी आपको इजी लगेगा उससे आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने बताया कि कितने मेथड्स इसमें, 4 मेथड्स हैं। तो एक एक करके पहले हम इनका नाम जानेंगे, देन उसके बाद एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला नाम है हमारा, देखिए पहला है ग्राफिकल मेथड। तो आपको ग्राफिकल से समझ में आ रहा होगा ग्राफिकल का मतलब क्या होता है। फिर सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड नाम है आपका इलिमिनेशन, इलिमिनेशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड। ठीक है फ्रेंड्स। फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, ये हमारे 4 टाइप कि अगर हमारा 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन दी हो, लीनियर इक्वेशन, तो हम कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे, कैसे हम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अलग अलग 4 टाइप्स हैं, 4 मेथड्स हैं, और इनका मेथड भी सॉल्व करने का अलग अलग है। ठीक है, तो ये नाम है, आपको नाम आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए और पता होना चाहिए कि कौन से नाम का क्या मेथड है सॉल्व करने का। ठीक है, तो अगर आप मान लो इनका नाम अगर हिंदी में याद रखना चाहे तो मैं हिंदी में बता देता हूं, अगर याद रखेंगे तो अच्छी बात है। ग्राफिकल मेथड का मतलब होता है, देखिए ग्राफिकल को हिंदी में बोलते हैं आलेखीय, और मेथड का मतलब क्या होता है, विधि, आलेखीय विधि। ठीक, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रतिस्थापन विधि। फ्रेंड्स, आपको अगर हिंदी में नाम याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदी में कोशिश कीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको नाम याद हो तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, प्रतिस्थापन विधि। फिर इलिमिनेशन का मतलब होता है विलोपन, विलोपन विधि, विलोपन विधि। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है व्रज गुणन विधि, यानी क्रॉस को हम वज्र बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन को क्या बोलते हैं, गुणन, मल्टीप्लाई, और मेथड को क्या बोलते हैं, विधि। तो ये आपके नाम है क्या, पहला ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं इनके टॉपिक। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं पहला टॉपिक है हमारा ग्राफिकल मेथड। क्या हमारा ग्राफिकल मेथड, हिंदी में बोलते हैं आलेखीय विधि। इसको सॉल्व करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। देखिए क्या हमें कि जो हमारा ये चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है फ्रेंड्स कि ऐसी फॉर्म या ऐसी इक्वेशन जो सभी 2 वेरिएबल्स वाले इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करे या फिर डिनोट करे। ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ये होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0।
स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जैसे कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप जाके देखिए मेरे चैनल में, उस पर मैंने फुल डिटेल में वीडियो बनाई है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर a b c हमें लिख सकते हैं रियल नंबर्स हैं। क्या है ये हमारे रियल नंबर्स, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हैं कि क्या है हमारे कांस्टेंट। सिंपल आपको याद रखना है कि जो ये ए बी सी है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। यानी हमारा ए बी सी ये भी तो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। मैंने बताया था कि वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, अल्फाबेट्स। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो जो ये लिखते हैं ना वेरिएबल्स के साथ जो भी हमारे होते हैं वेरिएबल्स, इन्हें वेरिएबल्स ना कह के हम इन्हें कांस्टेंट बोलते हैं। यानी यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस में, प्लस में, पॉइंट में, किसी भी चीज में, तो वो क्या होंगे हमारे कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना उन्हें बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। फिर एक चीज और लिखेंगे, एंड ए बी नॉट इक्वल टू 0, ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0। यानी यहां पे ए और बी दोनों की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोनों की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, माइनस में, प्लस में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। क्या करना है इसमें, हमें यह लिखना है कि ए बी नॉट इक्वल टू 0, मतलब क्या है कि इसमें से कोई सी भी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा चैप्टर ये कहता है कि 2 वेरिएबल्स, क्या कहता है, 2 वेरिएबल्स, यानी इसके वेरिएबल्स कितने होने चाहिए, हमेशा 2 होने चाहिए। तो अगर मान लो किसी एक की भी वैल्यू 0 हो गई तो पूरा हट जाएगा वो, क्योंकि किसी भी नंबर्स में अगर हम 0 की मल्टीप्लाई कर दें तो 0 ही तो होता है, तो इसका मतलब क्या है, कंप्लीट हट जाएगा। तो वो 2 वेरिएबल्स का हो जाएगा, 2 थोड़ी ना होगा, फिर तो 1 हो जाएगा, वो हमारे चैप्टर को सेटिस्फाइड नहीं करेगा ये। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी कॉन्स्टेंट या रियल नंबर्स बोल सकते हैं, एंड ए बी नॉट इक्वल टू 0। सी 0 हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो वेरिएबल्स हमारे मेन है 2 वेरिएबल्स, उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। आपको ये बात अच्छी तरह से याद रखनी है, ठीक। फिर देखिए इसमें क्या होता है कि हमेशा आपको 2 इक्वेशंस देगा, वो कितनी इक्वेशंस देगा, 2। अब वो 2 क्यों देता है, क्योंकि आपको जितनी वैल्यू फाइंड करनी होती है इक्वेशन में, उसके उतने ही इक्वेशंस हमारे पास होनी चाहिए। जैसे कि मान लो अगर सिंपल लीनियर इक्वेशन दिया हो 1 वेरिएबल में, तो एक इक्वेशन हुआ, हमारा काम बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पे दे दूं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2x प्लस 5 और इक्वल टू मैंने लिख दिया यहाँ पे 15। तो मैं कहूं कि आप x की वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आप आसानी से इसमें से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वेरिएबल एक है, हमें इक्वेशंस भी सिर्फ एक ही चाहिए। लेकिन अगर हमें वेरिएबल्स 2 दे रखा है और उन्हें दोनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हमारे पास इक्वेशंस भी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। 3 की फाइंड करनी है तो 3 होनी चाहिए। आप ये बात आगे के लिए याद रख सकते हैं, ये बेसिक चीज है कि अगर आपको जितनी वैल्यू फाइंड करनी होती है वेरिएबल्स की, हमारे पास उतने ही इक्वेशंस होनी चाहिए। अगर नहीं है तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ ऐसा तरीका देगा जिससे हम इक्वेशंस बना सकते हैं, जिसे हम वर्ड्स प्रॉब्लम भी कहते हैं, जो हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए सिंपल कितने इक्वेशंस देगा वो, 2 इक्वेशन। जब हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है, ये होता है। तो अगर वो मान लो वो 2 इक्वेशंस देगा, तो क्या मैं उसे ये लिख सकता हूं कि एक इक्वेशन को मैंने लिख दिया a1x, दूसरे को लिख दिया मैंने ये b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इसे मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे हम ये कह सकते हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होता है ए बी सी, लेकिन मान लो अगर 2 दिए हो तो हम ये कह सकते हैं ना कि पहले वाले में जो है वो a1 है, b1 है, c1 है, पहले वाले में 1 1। फिर दूसरी इक्वेशन में हम ये बोल सकते हैं कि ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, कह सकते हैं ऐसे। यानी 2 इक्वेशंस हमारे पास होनी चाहिए, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो हम 2 ही इक्वेशंस करेंगे, तो ऐसे अलग अलग नाम रख लेंगे। अगर मान लो हमने सब में ए रख लिया तो वैल्यू सेम थोड़ी ना देता है, वो वैल्यू क्या देता है, अलग अलग देता है, इसलिए हम क्या मानेंगे, अलग अलग ही मानेंगे, ठीक है। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चंस। चलिए फ्रेंड्स तो देखते हैं अब हम क्वेश्चंस हमारा एक दिया हुआ है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके हम x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। इसमें x और y की वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो अगर आप मान लो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो देखिए
हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये होता है ना। तो देखिए y और x की वैल्यू जो के साथ जो कांस्टेंट है यानी कोफिशिएंट है जो, क्या वो जीरो है, चेक कीजिए इसमें, y के साथ यहाँ पे 1 है, x के साथ यहाँ पे 2 है, यहाँ y के साथ -2 है, यहाँ x के साथ 4 है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी ये 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब इसे हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। ग्राफिकल मेथड का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, ग्राफिकल, ग्राफ की सहायता से, ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लो जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम ऐसे, तो इधर की तरफ हमारे प्लस चलती हैं, ऊपर प्लस, इधर माइनस और इधर माइनस, तो इसका यूज करके हम एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए सिंपल क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहले क्या लेना है, इक्वेशन नंबर 1, यहां पे लिखेंगे बाय इक्वेशन 1, लिख लीजिए जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं सिंपल कि सबकी वैल्यू, जैसे वेरिएबल इसमें 2 है तो एक एक करके दोनों की वैल्यू हम 0 लेके चलते हैं। एक की 0 लेंगे तो दूसरे की वैल्यू आएगी, दूसरे को 0 लेंगे तो पहले की वैल्यू आएगी। कहने का मतलब कैसे, जैसे मैंने यहां पे ले लिया कि x इक्वल टू 0, ठीक है, यहां पे लिखेंगे बाय टेकिंग x इक्वल टू 0, ये x की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 0। तो जैसे आप यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 2x तो पूरा गायब हो जाएगा, क्योंकि 0 की इंटू किसी भी नंबर्स में कर दो तो कंप्लीट 0 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 हो गया और क्या बच गया, y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूं कि y की वैल्यू क्या आ गई, 6, y की वैल्यू क्या आ गई, 6, ठीक है, ये आ गया आपकी y की वैल्यू। फिर क्या करेंगे, यहां लिखेंगे बाय टेकिंग y इक्वल टू 0, यानी पहले x इक्वल टू 0 लिया तो y की वैल्यू आई, अब y इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखिए जब हम y 0 लेंगे तो ये y तो कंप्लीट हट गया ना, तो क्या बचा, ये बचा 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। हमें लिख सकते हैं कि 2x इक्वल टू प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला ट्रांसफर होगा इक्वल में तो प्लस का हो जाएगा, ठीक। हमें लिख सकते हैं x इक्वल टू 6/2 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 3, x इक्वल टू क्या आ गया आपका 3, ठीक है। यहां तक यानी सिंपल आपको ये समझना है ग्राफिकल मेथड में कि जो भी इक्वेशंस दी होगी पहले इक्वेशंस को लीजिए, उसमें एक एक वेरिएबल्स को 0 लेंगे तो दूसरे की वैल्यू आएगी, ऐसे हमें सॉल्व करना है कि हमने पहले x इक्वल टू 0 लिया तो y की वैल्यू आई, y इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये था हमारा किससे, बाय इक्वेशन 1 से। अब हम क्या करेंगे, सेम मेथड यही किस में लगाएंगे, इक्वेशन 2 में। तो यहां पे लिख सकते हैं इन इक्वेशन या बाय इक्वेशन 2, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन 2 क्या हमारा, ये है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, यह है ना हमारा। तो देखिए हम यहां पे एक एक करके 0 लेंगे तो हम ये लिख सकते हैं, पहले लेंगे x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 होगी, ये 0 हो गई तो कंप्लीट 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ऐसे। फिर देखिए तो ये हो जाएगा माइनस 2y इक्वल टू प्लस 4, और ये हो जाएगा y इक्वल टू 4/-2, और कभी भी माइनस हम अपॉन में नहीं लिखते तो माइनस कहाँ चला जाएगा, ऊपर, अपॉन के ऊपर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y इक्वल टू आ गया माइनस का 2, यानी x इक्वल टू 0 में, इक्वेशन सेकंड में x इक्वल टू 0 लेने पे y इक्वल टू क्या रहा, माइनस का 2। फिर सेम y इक्वल टू 0 क्या लेंगे अब, y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 0 लेंगे तो कंप्लीट 0, तो क्या बचा, ये बचा 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक। तो हम ये लिख सकते हैं इसे कि ये 4x इक्वल टू प्लस का 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 1, x इक्वल टू कितना हो गया, 1, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू -2, y इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 से भी और इक्वेशन 2 से भी हमने दोनों से सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो देखिए अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद सिंपल आपको ये करना है कि आपको बनाना है कोऑर्डिनेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोऑर्डिनेट कैसे बनाएंगे, देखिए हम कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे ऐसे, हमने ये ले लिया, ठीक है। आपको ये पता है कि इधर की साइड प्लस वैल्यू
इधर माइनस, ये हमारे एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो इधर प्लस की तरफ चलेंगे तो देखिए प्लस वाली वैल्यू हमें कहाँ तक चाहिए, एक्स में हमें सिर्फ 3 तक चाहिए, यानी जो हमें दिया हुआ उससे देखिए ना, हमें फालतू बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू कहाँ तक चाहिए हमें, 3 तक। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये 1 हो गया, यहाँ पे ये 2 हो गया और यहाँ पे ये 3 हो गया, ठीक है। फिर हमें y पे प्लस में वैल्यू चाहिए, देखना तो y में प्लस क्या है, 6 तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, 6 तक। तो हम यहाँ पे ले लेंगे 6 तक, जैसे यहाँ पे ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1, ये हो गया हमारा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5 एंड लास्ट 6, ठीक है। फिर देखिए y इक्वल टू माइनस में, तो इधर है कहां तक, 2 तक। तो 2 से एक फालतू ले ले या फिर उसके बराबर ले सकते हैं, तो हो जाएगा -1, -2, ये ले सकते हैं -3। क्लियर। x में माइनस में नहीं है तो हम फिर भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू -1, -2, -3 एंड यहाँ इन्फिनिट तक ऐसे चलता रहेगा, ठीक है यहाँ तक। अब एक एक करके इक्वेशंस को लेंगे, जैसे हमने x इक्वल टू जब 0 लिया था तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 6, y की वैल्यू कितनी आई थी, 6, यानी y पर x इक्वल टू 0 होता है तो 6 कहाँ पे आ रहा है, ये रहा। तो हम यहाँ पे ऐसे डार्क पॉइंट बना देंगे, ऐसे एक पॉइंट, यानी यहाँ पे है। सेकंड, जब हमने y इक्वल टू 0 लिया था तो x इक्वल टू कितना आया था, 3, यानी y इक्वल टू 0 किस पे होता है, x एक्सिस पे होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो ये है आपका यहाँ पे, ठीक है। 2 पॉइंट्स बन गए। अब क्या करना है, सिंपल आपको इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला देना है लाइन खींचते हुए। हम आगे निकाल देंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा, बस। आप स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल आपका एक्यूरेट बनेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोर्ड पे समझा रहे हैं, थोड़ा बहुत टेढ़ा हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फिर उससे पहले हम क्या कर लेंगे कि जो इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन का लिख दीजिए। कौन सी इक्वेशन थी हमारी, ये थी हमारी 2x + y - 6 इक्वल टू 0, यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। फिर क्या करेंगे, देखिए अब सेकंड वाले में जब हमने x इक्वल टू 0 लिया था तो y की वैल्यू -2 में आई थी, तो इसका मतलब क्या है, y की वैल्यू -2 ये है, ठीक। फिर जब हमने y इक्वल टू 0 लिया था तो x की वैल्यू +1 आई थी, कौन सी आई थी, +1, तो +1 कहां पे है, ये रहा। तो आप क्या करेंगे, अब इन दोनों को मिला देंगे और इसे ऐसे आगे बढ़ा देंगे। सिंपल समझना है, ये मेथड आपको याद होना चाहिए अच्छी तरह से कि पहले इक्वेशन 1 x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू, y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू, फिर इन इक्वेशन 2 x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू, y इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू। पहले माइनस या प्लस हम देख सकते हैं कि वो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद इक्वेशन सेकंड में ऐसे देखना है कि x की वैल्यू कहाँ पे आ रही है, y की कहाँ पे आ रही है, माइनस है प्लस है, उससे हम क्या खींच देंगे, लाइन खींच देंगे। और जो इक्वेशंस है हमारी, हम इक्वेशंस लिख देंगे जिससे हमें पता चल जाएगा हाँ ये कौन सी इक्वेशन है, ठीक है, कौन सी इक्वेशन की लाइन है। तो देखिए ये हमारी थी किसकी, ये है हमारी 4x - 2y और -4 इक्वल टू 0 वाली, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो सिंपल ये करना है कि जो दो लाइन है ये, और ये दोनों एक दूसरे को जहां भी काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, इंटरसेक्ट का मतलब क्या है कि जो इनका कॉमन पॉइंट है कहीं ना कहीं तो होगा, ये रहा कॉमन पॉइंट कहीं ना कहीं तो होगा, तो ये आ गया आपका पॉइंट। तो जहां भी ये पॉइंट आता है तो आप ये चेक कीजिए कि ये x एक्सिस पे कहां पे आ रहा है अगर हम पैरेलल करें तो, और y एक्सिस पे कहां पे आ रहा है, यानी दोनों एक्सिस पे देखेंगे, x एक्सिस पे एंड y एक्सिस पे। तो जहां भी ये बिल्कुल इक्वल आ जाए, पैरेलल आ जाए, जैसे इसमें दिखा रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये दोनों लाइंस जहां भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, यानी जहां भी एक दूसरे को काटेंगी, जहां भी उनका कॉमन पॉइंट आएगा तो हम उस पर चेक करेंगे। अगर हम पैरेलल खींचे ऐसे डॉट डॉट करके तो x एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू होगी, y एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी वो y की होगी। यानी इसमें मैं मान सकता हूं कि ये देखिए x एक्सिस पे 2 पे आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि x की वैल्यू कितनी हो गई, 2, कितनी हो गई, 2। यहां भी y एक्सिस पे लगभग ऑलमोस्ट किसके बराबर आ रहा है, 2 पर, तो मैं ये कह सकता हूं कि y इक्वल टू कितना हो गया, 2। तो यानी ये x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। मतलब आपको ये ध्यान रखना है ये लाइन खींचने के बाद, दोनों लाइंस, कि जहां भी पैरेलल खींचने पे जहां भी उसके नीचे आ जाए वही हमारी x और y की वैल्यूज होती हैं। x एक्सिस पे x की वैल्यू, y एक्सिस पे
y की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से देखते हैं क्या करना, हमें एक एक करके इक्वेशंस को लेना है। पहले x = 0 तो y की वैल्यू, y = 0 x की वैल्यू, दोनों इक्वेशन में सेम मेथड लगाएंगे। फिर चेक करेंगे कि जो जो पॉइंट्स हमारे बनने एक एक इक्वेशंस को लेके पॉइंट्स बनाएंगे, हम लाइन खींच देंगे, हम इक्वेशंस लिख सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन है। ठीक, फिर सेकंड इक्वेशन पे वैसे करेंगे, जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, जहां भी इंटरसेक्ट करेंगी तो वो x एक्सिस पे जहां पे आ रहा है तो x की वैल्यू, y एक्सिस पे जहां पे आ रहा है वो y की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर है आपको? तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम ग्राफिकल मेथड्स का एक छोटा सा टाइप है, छोटा सा टॉपिक है, उसके बारे में समझेंगे। देखिए क्या है, जब अभी हमने सॉल्व किया था यहाँ पे, तो हमने लाइंस खींचे थे ना, तो इंटरसेक्ट किया था उसने, तो हमने वैल्यू फाइंड की थी। अगर मान लीजिए वो इंटरसेक्ट ना करे तो फिर कैसे करेंगे, या फिर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए तो कैसे करेंगे। तो वही टाइप समझने के लिए ये हमारा टॉपिक है। क्या, देखिए यहां पे इंटरसेक्टिंग देन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यानी जो अभी मैंने बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था मैंने, तो मैंने कहा था हम दो इक्वेशंस लेके चलते हैं, ऑलवेज हम दो इक्वेशन लेके चलते हैं। तो उसमें मैंने बताया था ना a1 b1 c1 फिर a2 b2 c2, तो वो जो वैल्यू है वो पहले हम निकाल के, अगर मान लो हम उनको अपॉन में करें, अपॉन फाइंड करें, यानी a1 के अपॉन में a2, b1 के अपॉन में b2, c1 के अपॉन में c2, तो अगर इन दोनों का अपॉन जो है रेशो अगर इक्वल नहीं होता a और b का, a1 और b1, a1 b1 a2 और b2, अगर इनका रेशो जो है इक्वल नहीं होता तो जो लाइन से वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। और इंटरसेक्ट करेंगे तो जो उनके सॉल्यूशन आएंगे, ये सॉल्यूशंस है, और ये क्या इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होगा, हमारा कोइंसिडेंस होगा, क्या होगा वो ये है, और हमारा कब होगा वो ये है। ध्यान समझिए कि कब होगा तो ये, सॉल्यूशन क्या होंगे तो ये, और लाइंस का नेचर क्या होगा वो ये। ठीक है, तो देखिए इंटरसेक्टिंग देन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक, और सॉल्यूशन क्या होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। एग्जैक्टली क्या होगा, वन सॉल्यूशन। और क्या होगा, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ये कि हाँ हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, जो इसका सॉल्यूशन आएगा सिर्फ एक आएगा, x का भी एक, y का भी एक। ठीक, समझने की कोशिश की दोबारा से कि अगर हम a1/a2 निकालें और b1/b2 निकालें, अगर उन दोनों का रेशो इक्वल नहीं है तो जो लाइंस है वो इंटरसेक्ट करेंगी, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, और हम पॉसिबल है कि उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जब वन सॉल्यूशन आ रहा है तो क्या है, कंसिस्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड क्या है, कॉन्सिडेंट देन a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल टू c1/c2। यानी तीनों रेशो आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे क्या होंगे, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफिनिटी का मतलब क्या होता है, इनफिनिटी का मतलब होता है अनंत, हिंदी में बोलते हैं अनंत, और अनंत का साइन हमारा ऐसे बनता है इनफिनिट। ठीक है, इनफिनिट का मतलब इसके कई सारे सॉल्यूशंस होंगे, मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, लेकिन क्या होगा हमारा, कंसिस्टेंट होगा, यानी हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल है, पॉसिबल है तो कंसिस्टेंट, पॉसिबल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और इनफिनिटी का मतलब क्या है कि अनंत, मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे x के भी और y के भी, और कितने आएंगे वो हमें नहीं पता, इनफिनिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर देखिए थर्ड, पैरेलल देन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं है, थर्ड वाला इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, यानी वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, और इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, अब एक एक करके क्या करेंगे, देखिए हम इन तीनों का मतलब समझेंगे क्या है। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है कि जैसे दो लाइन है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है ना एक दूसरे को, कॉमन पॉइंट आ रहा है, तो क्या हो गया, ये फर्स्ट वाला हो गया इंटरसेक्टिंग। ठीक है, कॉन्सिडेंट का मतलब होता है, कॉन्सिडेंट जैसे मैंने ये एक लाइन खींचा, एक लाइन है, फिर जो सेकंड लाइन भी है ना वो भी जस्ट इसके ऊपर ही है, सेम ये,
तो इसे बोलते हैं कॉन्सिडेंट। ठीक है, कि एक लाइन है और दूसरी लाइन भी जस्ट इसके ऊपर है, तो ठीक है, उसे बोलते हैं कॉन्सिडेंट। ठीक, फिर पैरेलल, तो पैरेलल आई थिंक आपको पता होगा, जैसे पैरेलल का क्या कि एक लाइन ये है और पैरेलल क्या है, ये हो गया। पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होगी, किसी भी प्लेस पे ले लो, किसी भी पॉइंट पे ले लो, क्या होंगे, हमेशा इक्वल होगी, तो उसे बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं यहां पे डिस्टेंस लूं, तो जो डिस्टेंस यहां पे है वही डिस्टेंस यहां पे होगी, तो इसे बोलते हैं पैरेलल। तो ये हो गया हमारा थर्ड। इंटरसेक्टिंग का मतलब इंटरसेक्ट करेंगे, कॉन्सिडेंट का मतलब एक के ऊपर एक, पैरेलल का मतलब फर्स्ट सेकंड, तो आपस में क्या होंगे, पैरेलल। पैरेलल का मतलब डिस्टेंस हर पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये छोटा सा आपका टॉपिक है, और इस पे अगर मैंने एक बेस क्वेश्चन दे रखा है कि अगर मान लो मैं इसमें कहूं कि बताइए कि हमारा एग्जैक्टली क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा, कॉन्सिडेंट होगा या पैरेलल होगा, इन तीनों में से इस इक्वेशन से क्या होगा, तो क्या करेंगे, सिंपल, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ये होता है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू कितनी है, 5, तो पहले हम लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके बाद लिखेंगे वैल्यू। तो देखिए ये हो जाएगा a2x, ये हो जाएगा हमारा b2y और ये हो जाएगा प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये a1 की वैल्यू आएगी 5, ठीक है, b1 की वैल्यू होगी -4, साइन भी हमें ध्यान देना फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे किसमें है, प्लस में, तो अगर माइनस आएगा तो माइनस को हम लेके चलेंगे। ठीक है, फिर c1 आया, c1 की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस 8, फिर a2 7, b2 6, c2 -9। ठीक है, तो हम एक एक करके क्या करेंगे, सबका अपॉन निकालेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो देखिए a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा हमारा, 5/7, 5/7। हम इक्वल का साइन लगाएंगे पहले, फिर क्या करेंगे, b1 अपॉन b2 तो -4/6 इक्वल c1 अपॉन c2 तो 8/9, 8/9। तो देखिए अगर कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल कर देंगे, जैसे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या आ गया, 5/7 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 8/9। तो क्या बनना है, 5/7 नॉट इक्वल टू 2/3 एंड नॉट इक्वल टू 8/9। इसका मतलब क्या है कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। फर्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिए, क्या दे रखा है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग होगा। क्या होगा, ये इंटरसेक्टिंग। और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, ओनली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, सिंपल, आपको ये याद रखना, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है टॉपिक, आप ये अच्छे से याद रखिए। ठीक है, और जो मैंने मेथड बताया था ग्राफिकल मेथड का, वो भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेथड के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का प्रॉफिट ले सके। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। थैंक यू।